वेल अगर आप WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए दो ऐसी अपडेट लेकर आया हूँ जिनको सुनकर आपके कान बिल्कुल ही खड़े होने वाले हैं। गाइस, WWE के स्मैकडाउन पर रॉक के रिटर्न होने के बाद स्मैकडाउन के व्यूअरशिप ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो वहीं AEW के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू करने के बाद अब WWE ने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा स्टेडियम शो अनाउंस कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वेल ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक जब WWE ने उनका स्मैकडाउन किया था तो लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन शो को करीबन 1.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं इस हफ्ते जब WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन ने 4 सालों के बाद WWE पर रिटर्न किया और WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर करीबन 5 साल में पहली बार रॉक और जॉन सीना सेम शो के ऊपर अपीयर हुए। तो गाइस WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के व्यूअरशिप ने WWE के अंदर एक नया इतिहास बना दिया है, क्योंकि गाइस WWE का ये वाला स्मैकडाउन शो व्यूअरशिप के मामले में कोविड-19 के बाद अब तक का हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला शो बन चुका है। और जहां लास्ट वीक स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मात्र 1.9 मिलियन थी, वहीं इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 1.45 मिलियन है। और गाइस यहां पर इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन शो को लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, क्योंकि इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के व्यूअरशिप है 2.45 मिलियन। और गाइस क्योंकि ये व्यूअरशिप फाइनल व्यूअरशिप ना होके बल्कि अभी अर्ली व्यूअरशिप है, तो गाइस मेरे हिसाब से WWE स्मैकडाउन की फाइनल व्यूअरशिप करीबन 2.6 मिलियन होने वाली है, जो कि ऑर्गुली WWE स्मैकडाउन हिस्ट्री की वन ऑफ द ऑल टाइम हाईएस्ट व्यूअरशिप होने वाली है। और ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि अभी यहाँ पर ड्वेन द रॉक जॉनसन WWE के अंदर रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर के मुकाबले 1000 टाइम बिगर सुपरस्टार है। और सिर्फ यहाँ पर रॉक के स्मैकडाउन पर अपीयर होने की वजह से करीबन 7 लाख से ज्यादा लोगों ने स्मैकडाउन को नॉर्मल व्यूअरशिप के मुकाबले ज्यादा देखा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE स्मैकडाउन की फाइनल व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अगले स्टेडियम शो की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली यहाँ पर WWE के राइवल यानी AEW कंपनी ने यूके में वेम्बले स्टेडियम में उनका शो किया था। और यहीं यूके में AEW के ऑल इन शो के बाद अब WWE कंपनी फाइनली अगले साल ऑस्ट्रेलिया में रिटर्न करने वाली है। और गाइस WWE के बेस्ट से ये अपडेट आ रही है कि अगले साल WWE कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका एक और बड़ा स्टेडियम शो करने वाली है। और गाइस ये स्टेडियम शो और कहीं ना होके बल्कि WWE के अंदर करने वाली है, जहां पर WWE कंपनी पहली बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑप्टस स्टेडियम में उनका डेब्यू करेगी। और गाइस अगर आपको इस स्टेडियम के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, ऑप्टस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 60,000 के बराबर है। और गाइस WWE के शो के लिए इस स्टेडियम में आराम से 50,000 से ज्यादा लोग होने वाले हैं। और मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं है कि WWE का ये वाला स्टेडियम शो WWE के बाकी स्टेडियम शोज की तरह सोल्ड आउट होने वाला है। और गाइस जहां तक बात रही इस स्टेडियम शो के डेट की, तो गाइस WWE के बेस्ट से अपडेट आ रही है कि ये शो पॉसिबली WWE कंपनी रेसलमेनिया के पहले करने वाली है। और पॉसिबली अगले साल WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू WWE कंपनी इसी स्टेडियम के अंदर करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 3 साल पहले WWE के ऑस्ट्रेलिया में ब्लॉकबस्टर सुपर शोडाउन के बाद अब WWE कंपनी एक बार फिर से जब ऑस्ट्रेलिया में वापस जाती है, तो गाइस इस साल ऑप्टस स्टेडियम के अंदर WWE के शो पर कितनी क्राउड आती है। और गाइस WWE का ये स्टेडियम शो WWE कंपनी एक्चुअली किस पेपर व्यू के तौर पर करती है। वेल गाइस आप लोग ऑस्ट्रेलिया में WWE के अपकमिंग स्टेडियम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।